बिहार में मुजफ्फरपुर रेप कांड पर सियासत गर्म। कांग्रेस के बाद अब मुख्य विपक्षी दल आरजेडी का आज हल्ला बोल। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आक्रोश मार्च के जरिए नीतीश सरकार पर होगा तीखा हमला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सेना के खिलाफ बयानबाजी मामले में बढ़ी मुश्किलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का समन पर दखल देने से इनकार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज मध्य प्रदेश दौरा। राज्य संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी। पार्टी सांसद विधायकों के साथ राहुल की 1-to-1 मीटिंग। लॉ स्टूडेंट्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर एनएचआरसी सख्त। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। कोलकाता पुलिस की कस्टडी में लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पनोली ने सुधार गृह में बुनियादी सुविधा न मिलने की शिकायत की है। नीट पीजी 2025 की 15 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित। एग्जाम की नई तारीख जल्द घोषित होगी। अधिक परीक्षा केंद्र और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए परीक्षा टाली गई है। अयोध्या में राम दरबार का दूसरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज से शुरू। 5 जून को राम मंदिर के पहले तल्ले पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए भव्य रूप से उसे सजाया गया है। रंग बिरंगे फूलों लाइटों से सजे मंदिर के शीर्ष पर सोने की परत वाला शिखर स्थापित किया गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज से खीर भवानी मेला। कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष आस्था के केंद्र माता रागन्या मंदिर में खीर और चावल की बनी खीर चढ़ाई जाती है। अहमदाबाद में आज आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 11 की भिड़ंत होगी। विदेश दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की आज से स्वदेश वापसी। बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई में 4 देशों की यात्रा पर गया डेलीगेशन। बीती रात अल्जीरिया से हुआ स्वदेश रवाना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मिल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 और 10 जून को प्रस्तावित मुलाकात में विदेश से लौटे सांसदों से लेंगे फीडबैक। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। कहा, जो पूछ रहे हैं कि आप वहां क्या कर रहे हैं, वो जान लें कि हम यहां वही कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने लंदन में थिंक टैंक के साथ बैठक की। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के प्रोफेसर सहित दूसरे प्रभावशाली लोगों से मुलाकात को रविशंकर ने उत्साहजनक बताया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने ब्राजील राष्ट्रपति के विशेष सलाहकार और विदेश मामलों के राजदूत से मुलाकात की। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, हम युद्ध की नहीं बल्कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी। मिस्र के काहिरा में एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने इजिप्ट के विदेश मामलों के परिषद के साथ बैठक की। डीएम के सांसद कनीमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन सरकार में विदेश मामलों, यूरोपीय संघ और सहयोग मंत्री जोस मैनुअल अल्बरेज से मुलाकात की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जयराम रमेश और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी पर चुटकी ली। कहा, इन नेताओं को एक एसएमएस मिला है। एस से सलमान, एम से मनीष और एस से शशि थरूर, इन तीनों ने पार्टी को आईना दिखाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार। कहा, वो दुश्मन की भाषा बोल रहे हैं। देश जब किसी चुनौती का सामना करता है तो कोई पार्टी नहीं होती, फिर वो केवल राष्ट्र होता है। खड़गे के बयान पर प्रहलाद जोशी का प्रहार। कहा, जब 26/11 का हमला हुआ तब पूरी सेना तैयार थी, लेकिन इन लोगों ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। मुजफ्फरपुर रेप कांड पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, बिहार में डबल इंजन सरकार फेल हो चुकी है। राज्य में कानून व्यवस्था का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। मुजफ्फरपुर रेप हत्याकांड मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संभव। दिवाली, छठ को ध्यान में रखकर तारीख का हो सकता है ऐलान। जल्द ही बिहार दौरे पर आ सकती है चुनाव आयोग की टीम। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का ऐलान। आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव लड़ने पर चिराग पासवान का बयान। विधानसभा लड़ने के लिए पार्टी का प्रस्ताव आया। सामान्य सीट से चुनाव लड़ने पर जल्द लेंगे फैसला। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान 8 जून को आरा में करेंगे नव संकल्प महासभा।
चिराग की पार्टी मगध और शाहाबाद अंचल की 33 सीटों पर करेगी फोकस। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने चिराग पासवान पर तंज कसा। कहा, विधानसभा चुनाव लड़ना है तो पहले केंद्र सरकार के मंत्री और सुरक्षित सीट से के सांसद पद से इस्तीफा दीजिए। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बड़े भाई तेज प्रताप के प्रेम प्रसंग मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। तेज प्रताप पर हुई कार्रवाई पर कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला राज्य और पार्टी के हित में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 6 जून को बिहार दौरा। इस साल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का 5वां बिहार दौरा है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में राहुल जनसभा को करेंगे संबोधित। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 8 जून को मुजफ्फरपुर क्लब में करेगी संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 2026 में होने वाले परिसीमन में राज्य के हितों की रक्षा उनकी प्राथमिकता है। दिल्ली में स्कूलों में बेतहाशा फीस बढ़ोतरी को लेकर आतिशी ने बीजेपी को घेरा। कहा, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तब से प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज अहम कैबिनेट मीटिंग। सुबह 11 बजे लोक भवन में होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। महाराष्ट्र में फडणवीस कैबिनेट की आज अहम मीटिंग। सुबह 11 बजे सह्याद्री गेस्ट हाउस में होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर कैबिनेट लगा सकता है मुहर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महापालिका और नगर पंचायत चुनाव को लेकर बुलाई अहम बैठक। पार्टी नेताओं के साथ स्थानीय निकाय चुनाव की रणनीतियों पर मंथन। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में मोहन यादव कैबिनेट की अहम मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग के बाद पंचमढ़ी को मिलेगी 33 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय कांगड़ा दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। दिल्ली में एमसीडी के 12 जोन्स की वार्ड समिति के चुनाव में बीजेपी का दबदबा। बीजेपी ने 8 जोन्स पर जमाया कब्जा। आपको सिर्फ 3 जोन में मिली जीत। दिल्ली में सोमवार को पीएम मोदी ने पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल, रक्षा, बुनियादी ढांचे और खनन क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पराग्वे के राष्ट्रपति सेंटियागो पेना पैलेसियोस के स्वागत भी उनका किया और उनके सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। चारधाम की यात्रा पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। सोमवार को मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सपरिवार पूजा अर्चना की। 11वां स्थापना दिवस मना रहा तेलंगाना। सीएम रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया था। हैदराबाद में राजभवन में मिस वर्ल्ड 2025 विजेताओं के सम्मान में आयोजित हुआ समारोह। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और सीएम रेवंत रेड्डी हुए कार्यक्रम में शामिल। इस साल थाईलैंड की सुंदरी ने जीता है खिताब। पंजाब में भगवंत मान सरकार के खिलाफ किसानों ने फिर खोला मोर्चा। किसानों की गिरफ्तारी और पाइपलाइन बिछाने के खिलाफ आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में रेलवे ट्रैक के पास से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। अवैध निर्माण तोड़े जाने पर गरमाई सियासत। यूपी के संभल में जिला प्रशासन ने आलम सराय गांव में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर कब्रिस्तान बना दिया गया था। दिल्ली के चांदनी चौक में सोमवार को दिन दहाड़े 35 लाख की लूट। 3 हथियारबंद लुटेरों ने कपड़ा व्यापारी से लूटपाट की। पटना से रांची जा रहा इंडिगो विमान बाल बचा। पक्षी से टकराने के बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। पायलट की सूझबूझ से हुई फ्लाइट में सवार सभी 175 यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग। ठाणे ग्रामीण पुलिस की मदद से महाराष्ट्र एटीएस का बड़ा एक्शन। आतंकवाद से जुड़े मामलों में छापेमारी। साकिब नाचन के घर एटीएस की टीम ने रेड मारी। चेन्नई के बहुचर्चित अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस के दोषी को 30 साल की सजा। कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी पर 90,000 का जुर्माना भी लगाया है। नवी मुंबई में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला से 1 करोड़ 81 लाख की ठगी। क्राइम ब्रांच की कार्रवाई में गिरोह का भांडाफोड़। कानपुर के मशहूर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर अभिषेक त्रिवेदी ने चलने फिरने से लाचार बुजुर्गों को दोबारा किया पैरों पर खड़ा। 70 साल के लखनऊ निवासी राजेश सक्सेना की जांग की हड्डी का सफल रिप्लेसमेंट किया। नॉर्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक ने कैंसर पेशेंट रहे राजेश की कूल्हे से जांग तक की पूरी हड्डी सफलतापूर्वक बदल दी। राजेश अब फिर से अपने पैरों पर चलने फिरने लायक हो गए हैं। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ बारिश ने मचाई बड़ी तबाही। अब तक 32 की मौत। आज भी भारी बारिश का अलर्ट। अगले 5 दिन बारिश से राहत।
असम के डिब्रूगढ़ में दर्जनों गांवों में बाढ़ के हालात, पानी भरने से फसलें तबाह। बुरहिटिंग नदी के उफान ने मचा रखी है तबाही। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आज भी बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर रहेंगे। हिमंता आज सिलचर और कल दीमा हसाओ के हालात का जायजा लेंगे। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से हो रहा भूस्खलन, कई लोगों की मौत हुई। मणिपुर में मानसून ने मचाई भारी तबाही, इम्फाल में सड़कें जलमग्न, घर पानी में डूब गए। ब्रह्मपुत्र, बराक सहित 10 नदियां उफान पर। मणिपुर में कई जगहों पर घर पानी में डूब गए, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ रहा है। सिक्किम में मंगन को चुंगथांग से जोड़ने वाले फिदांग बेली ब्रिज को नुकसान, तीस्ता नदी के तेज बहाव की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। देश भर में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, एक्टिव मरीजों की संख्या 3,961, 24 घंटे में कोरोना के 203 नए केस आए। देश भर में कोरोना से अब तक 1,818 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में 6 मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा 34 तक पहुंचा। दिल्ली की बात करें तो यहां कोरोना के कुल 436 मरीज, 357 मरीज अब तक ठीक हुए, 3 की मौत बीते 24 घंटों में। दिल्ली में 47 नए केस। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सैंपलिंग की डिटेल मांगी। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा केंद्र कोविड सैंपल कलेक्शन, कोविड सेंटर्स और ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नीति की तैयारियां, उसकी डिटेल दें। कर्नाटक सरकार ने कोरोना को लेकर जारी की एडवाइजरी, लोगों से मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर शारीरिक दूरी बनाने की अपील की। केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर फतीह बिरोल से मुलाकात की। बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ तय आरोपों पर सुनवाई के लिए मंजूरी दी। मौजूदा अंतरिम सरकार ने देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में अपील दायर कर मांग की थी।